हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो साइंस का जो चैप्टर 5 है, जीव प्रक्रम, इसका पार्ट फर्स्ट। देखिए बच्चों, ये एक पार्ट फर्स्ट मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, बट अब हमने ट्राई करा है कि हम जितने भी 10th साइंस का जो चैप्टर होंगे उनका जो पढ़ाने का तरीका रखेंगे, हम वो नोट्स वाइज पैटर्न पर रखेंगे, मतलब नोट्स मेकिंग पैटर्न पर। आप हमारी पीपीटी देखेंगे, बिल्कुल आप अपने नोट्स वैसे ही बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में इजी रहेगा। तो ये एक तरीके से आप लोगों को पार्ट फर्स्ट का रिवीजन ही है, तो इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल एग्जाम में जिस टाइप से आपको लिखना है वैसे पीपीटी बनवाई है। तो चलिए, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। और देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, यानी इस अकेले चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 8 मार्क्स के। तो जैसे चैप्टर का नाम है ज्यों प्रक्रम, तो सबसे पहले ये तो पता करें कि ज्यों प्रक्रम होता क्या है। ऐसा ही होगा। तो बच्चों, जो ज्यों प्रक्रम है वो होता है वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम मतलब कार्य, वे सभी कार्य जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का काम करते हो। अनुरक्षण मतलब कोई जीव कैसे कैसे पोषण कर रहा है, श्वसन कर रहा है, वहन कर रहा है या उत्सर्जन, ये चारों मिला के क्या बनाते हैं? ज्यों प्रक्रम। क्या बनाते हैं बच्चों? ज्यों प्रक्रम। क्या बनाते हैं ये चारों मिला के? ज्यों प्रक्रम। तो ज्यों प्रक्रम के बीच क्या क्या आता है बच्चों? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का काम करते हैं, यानी उसकी लाइफ को इजी बना पाते हैं, कैसे उसकी लाइफ चल रही है, चाहे वो पोषण हो, श्वसन हो, वहन हो या उत्सर्जन हो। ठीक है, ये चारों उसके पार्ट है, ज्यों प्रक्रम के भाग है। कौन कौन से? पोषण, श्वसन, वहन या उत्सर्जन। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन भी याद रखना भाई, ये डेफिनेशन में से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले ज्यों प्रक्रम में क्या आया हमारा? पोषण। पोषण चाहे वो पादपों का हो या जंतुओं का। इस चैप्टर में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पादप यानी पेड़ पौधे, और जंतु मतलब मनुष्य भी जंतुओं में आते हैं। यूं कहते हैं मनुष्य समझदार जंतु है, यानी कौन सा जानवर है? मनुष्य समझदार। ठीक है। पोषण, पोषण का मतलब कोई भी चीज जैसे हम खाते हैं, भोजन को ग्रहण करना। कौन सा काम है इसका? भोजन को ग्रहण करना। तो पोषण में आता है भोजन को ग्रहण करना और पचे हुए भोजन का अवशोषण, यानी जो डाइजेस्ट वाला खाना होता है ना हमारा डाइजेस्टिव, उसका अवशोषण, और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग, यानी शरीर को चलाने के लिए उसका उपयोग। ये सब क्या कहलाता है बच्चों? पोषण। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ डेफिनेशंस। आपको इस चैप्टर में तो यूं कुछ छोड़ना ही नहीं है कि भाई हमें नहीं पढ़ना या नहीं आ रहा है, 8 नंबर ऐसे ही थोड़ी जाने दोगे। अब पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में? 2 समूहों में। तो देखो, मैं ज्यों प्रक्रम की मैंने ट्रिक बनाई है, तो आप लोग उस ट्रिक को जरूर देखिए। ये रही हमारी ट्रिक कि ज्यों प्रक्रम को लाइन से कैसे याद रख सकते हैं। पोषण वाले शेर परिवहन करे उत्सर्जन। क्या है ट्रिक? पोषण वाले शेर परिवहन करे उत्सर्जन। याद रह जाएगा आपको, 2-3 बार आप ट्रिक को मेरे साथ भी बोल सकते हैं। पोषण वाले शेर परिवहन करे उत्सर्जन, यानी जो इसमें पहला है पोषण, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी। दूसरा है इस शेर से निकालेंगे हम श्वसन। ये रहा हमारा पोषण। पोषण वाले शेर परिवहन, ये परिवहन, परिवहन यानी ये वाला वहन। ठीक है। और उत्सर्जन तो समझ गए अपन। तो अगर ज्यों प्रक्रम के चारों भाग कौन कौन से हैं ये आपको याद नहीं होता हो अभी तक, तो ये ट्रिक है हमारी। पोषण वाले शेर परिवहन करे उत्सर्जन, तो ये याद रख लेना इससे ऐसे। ठीक है बच्चों। अब हमसे क्या बोला था? पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पोषण, ये टेबल बना के आपको बताई है। पोषण ये स्वपोषी और ये दूसरा विषम पोषी। अब स्वपोषी इसके नाम से पता चल रहा है, स्व यानी खुद, और विषम यानी दूसरा। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो कौन से पोषण करते हैं? यानी स्वपोषी पोषण, यानी खुद बना के खुद खाते हैं। जैसे हरे पौधे।
कौन से पौधे? ग्रीन, जो ग्रीन पौधे होते हैं ना हमारे, वो। अब विषम पोषी, विषम पोषी में क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। हम लोग किस पे निर्भर हैं? सब्जियां हम खाएंगे तो वो हरे पत्ते, हरे वाली सब्जियां हैं या कोई सी भी सब्जियां हैं, ऐसा थोड़ी हम अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं, हम लेके ऐसा नहीं, खुद बनाते तो घर पे ही है, पर है ना, उनके लिए हम और चीजों पर निर्भर है, सब्जियों पर निर्भर है हम। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो जीव जंतुओं पर निर्भर हैं, और जो वेजिटेरियन है वो हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, इन सब पे, सब वेजिटेबल्स पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या है? विषम पोषी। जो मानव है वो क्या है बच्चों? विषम पोषी। और स्वपोषी में क्या आते हैं? हरे पौधे। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं हम स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हरे पौधों में तथा कुछ किस किस में होता है स्वपोषी पोषण? अभी बताया मैंने आपको। कौन अपना खाना खुद बनाते हैं? हरे पौधे। कौन बनाता है बच्चों? हरे पौधे। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण में कभी कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में भी होता है। अब प्रकाश संश्लेषण वर्ड आया है तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए हमें, होना चाहिए ना। तो बच्चों यह वह प्रक्रम यानी क्रिया है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? जैसे ये पदार्थ CO2 क्या करते हैं? ये जो पदार्थ होते हैं ना, बाहर से मिले पदार्थ, ये पदार्थ CO2 और जल के रूप में लिए जाते हैं। मतलब कच्चा मटेरियल क्या है? CO2 और जल। इसको से कुछ ऐसी क्रिया होती है जिससे क्या बन जाता है? ऊर्जा बन जाती है, और वो ऊर्जा ही तो चाहिए, शरीर को ऊर्जा ही चाहिए। तो देखो बच्चों, ये पदार्थ CO2 और जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। काय में बच्चों? कार्बोहाइड्रेट में। ये इसकी इक्वेशन याद रखनी है बच्चों। मैं इसको आपको एक बॉक्स बना के देती हूँ, उसमें रख देती हूँ। ये इक्वेशन याद होनी ही चाहिए, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्या है? समीकरण है। क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की समीकरण 6CO2 12H2। अब ये मैंने आपको समीकरण संतुलित करना इससे पहले वाले चैप्टर्स में बहुत इजीली बताया। तो हमने मेनली लिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब धूप में। ठीक है बच्चों, हरे पौधों को बाहर धूप में ही होता है वो तो। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल वर्णक है कि ये जो पाया जाता है हरी पत्तियों में, या जो ग्रीनरी एरिया होता है ना पेड़ पौधों का, उसमें ये एक चीज पाई जाती है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मिलके क्या बना देते हैं? C6H12O6 ये बना देते हैं। और O2 रिलीज होती है, जल रिलीज होता है, C6H12 और OC भी बनता है। क्या है बच्चों? C6H12O6। अब ये C6H12O2 क्या होता है, ये आप लोगों को पता है? बताइए बताइए, कमेंट करिए। तो C6 और हमारा जो H12 और जो O6 होता है वो क्या होता है? सबको पता है ये, बताइए। C6H12 और O6 क्या होता है? ये एक तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला है। काय का है बच्चों? ग्लूकोज का। तो मैं इसको नीचे लिख भी देती हूँ कि ये काय का फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। तो एनर्जी काय के रूप में इकट्ठी होती है पेड़ पौधों के पास? ग्लूकोज। मैंने लिख दिया है, याद रखना है आपको। कौन है ग्लूकोज? ये C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज के रूप में इकट्ठी होगी बची हुई ऑक्सीजन और जल। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है? देखो, सूर्य का प्रकाश बताया मैंने आपको, क्लोरोफिल बताया मैंने, CO2 कैसे मिलती है? स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से मिलती है। वायुमंडल में CO2, O2, सल्फर डाइऑक्साइड सब गैस है। जल पौधों को कहाँ से मिलता है? जल पौधों को मिलता है अब देखो, हमारे घर में पेड़ पौधे देखे आप लोगों ने, छोटे छोटे गमलों में पौधे लगे रहते हैं, उसमें हम काय में पानी डालते हैं? गमलों में जड़ों में ही पानी डालते हैं। तो पानी कहाँ से ले लेते हैं? पौधे जड़ों में से पानी को ले लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सी? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करता है। क्या करती है?
क्लोरोफिल जो मैंने बताया था ना, पत्तियों में, हरी पत्तियों में होता है, तो वो क्या करती है, क्लोरोफिल, सूर्य से जो प्रकाश होता है उस प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल पत्तियां अवशोषित कर लेती हैं। फिर जो प्रकाश ऊर्जा को काय में बदल देती है, रासायनिक ऊर्जा में। काय में बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। तो जल के अणु काय में टूट जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जल के अणु का सूत्र किस किस को याद है भाई, कमेंट करिए। जल का अणु रहता है हमारा H2O, अगर इसको तोड़ेंगे तो काय में बदलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अगर H2O को तोड़ेंगे, एक तो H बचेगा और एक O बचेगा। अकल की बात है, तो हमारे दिमाग की बात है। तो क्या है, हाइड्रोजन टूटता है, जल के अणु, सॉरी H2O टूटता है, जल के अणु टूटते हैं, तो क्या बनते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। अब आते हैं हम रंध्र। जो रंध्र क्या होते हैं, पत्ती देखी आप लोगों ने, ग्रीन पत्ती किसी भी पेड़ पौधे की, उसकी पत्ती पे ना छोटे छोटे छेद होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र। क्या बोलते हैं बच्चों, रंध्र। अब रंध्र के यूज क्या, उन छेदों का यूज क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, यानी अंदर बाहर कौन सी गैसों को कौन करता है, ये पत्तियां ही करती हैं। पत्तियों के कौन से हिस्से को छिद्रों द्वारा ही करा जाता है। तो ये छिद्रों का उपयोग क्या है, मेनली प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छेदों द्वारा ही होता है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा बाहर निकलता है। जल होता है जो किससे बाहर निकल जाता है, वाष्पोत्सर्जन में उन छेदों से बाहर निकलता है। ये देखो रंध्र का एक डायग्राम मैंने बताया है आपको, ये रंध्र पत्ती कैसे हमने डायग्राम निकाला है, मतलब ये एक माइक्रोस्कोप से खींचा हुआ फोटो है जो आपकी बुक में भी दिया गया है। तो इसमें ये देखो बीच में ये है सहायक कोशिका, ये अधिचर्म कोशिका, ये गोले गोले बने हैं, ये द्वार कोशिका, और ये बिल्कुल पत्तियों में ये है ना, बिल्कुल ऐसा बारीक सा, ये है हमारा रंध्र छिद्र। क्या है ये, रंध्र छिद्र। तो रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। अब आते हैं, अभी हमने पढ़ा स्वपोषी पोषण, मतलब कौन सा पोषण, जो खुद पत्तियां कर रही थी, ठीक है। मैंने एक विषम पोषी पोषण का उदाहरण बताया था, कौन है, मनुष्य। हम पेड़ पौधों पे निर्भर है, नॉनवेज खाने वाले जानवरों पे निर्भर है, ऐसे ही है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं विषम पोषी पोषण। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बच्चों, ये भी 3 प्रकार का होता है। मतलब पहला प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण, और तीसरा परजीवी पोषण, ठीक है। अब प्राणी संपोषण क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं, तथा मतलब अपन लोग खाना खाते हैं तथा उसका पाचन का होता है हमारे शरीर के अंदर ही होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है हमारा, पाचन तंत्र। मानव हो उसके उदाहरण देखो, उदाहरण सबके याद रखना है। क्या करना है बच्चों, उदाहरण हर चीज के याद रखना है। तो उदाहरण क्या है, अमीबा और मानव, किसके उदाहरण, प्राणी संपोषण के। दूसरा है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, मृत जीवों के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और मृतजीवी पोषण यानी ये क्या होता है, भोजन, इनका अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, मृत जीवों के शरीर से, कैसे, मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनके शरीर से बनाते हैं। इसका उदाहरण है बच्चों फफूंद और कवक, फफूंद और कवक। इसका एक उदाहरण मशरूम भी होता है, जो मशरूम की सब्जी होती है ना, वो मशरूम भी मृत जीवी का उदाहरण है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं परजीवी। अब पर के नाम से ही समझ रहे हैं, पर यानी अन्य पर। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं, मतलब खुद से नहीं, परजीवी उनको बिना मारे ही अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। मतलब आपने जू वर्ड नाम सुना, बालों में जू हो जाती है, तो वो किसी मनुष्य के शरीर पे बालों में होती है, उसको मारती भी नहीं है, पर अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करती थी, खून पी पी के। ऐसे कहते हैं ना भाई जुएं खून पी रही है। एक अमरबेल नाम का भी पौधा है, वो भी ऐसे ही करता है, एक फीताकृमि, ठीक है, ये भी जीव है फीताकृमि, ये पेड़ पौधे की बेल होती है अमरबेल, ठीक है। तो प्राणी संपोषण में क्या होता है, सारा खाना हम खा लेते हैं और डाइजेशन हम खुद ही करते हैं, यानी मनुष्य हुआ, अमीबा हुआ। मृत जीव में पोषण कैसे प्राप्त होता है, मरे हुए जीव जंतुओं से। और परजीवी में दूसरे जीवों के सर पे रह लेंगे या दूसरे पौधे के सहारे पनप लेंगे। जू हमारी लाइफ में बहुत इजीली उदाहरण है इसका, ठीक है। अब हमने
प्राणी संपोषण में अमीबा देखा, तो अब हम देख रहे हैं कि अमीबा कैसे पोषण करता है। क्या होता है बच्चों, अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। देखो बच्चों, ये ये ऐसी संरचना होती है, बहुत छोटी होती है ये, बट डायग्राम बहुत सुंदर बनाया हुआ है। बहुत छोटी सी ऐसी संरचना होती है, इसमें ये ब्लैक वाला स्पॉट है ना, वो केंद्र के बड़ा वाला, और ये जैसे खाद्य कण है, कोई सा भी खाद्य कण। तो क्या होता है, देखिए अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। ये इसके पादाप होते हैं, क्या होते हैं, पादाप। इसकी सहायता से देखो घेर लिया, ये पादाप है, पादाप या कूटपाद भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों, कूटपाद। अब क्या होते हैं, घेर लेता है और फिर क्या बनाते हैं, पूरा पैक कर देते हैं। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, ये खाद्य रिक्तिका है, ये वाला एरिया। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का क्या होता है, विघटन होता है सरल पदार्थ में। ये खाद्य कण है रेड वाला, तो ये खाद्य रिक्तिका क्या कर रही है, इसके जटिल पदार्थ को काय में तोड़ रही है, सरल पदार्थ में। और बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। क्या हो गया, जो बचा हुआ है ना, वो अंदर कोशिका की ओर गति करता है, और जो ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो हमें यूज हो रहा है इस अमीबा को, वो तो यूज की चीजें तो अंदर पहुंचा दी उसने, और विघटन करके जो बची हुई चीज थी खाद्य कण, वो क्या करा इसने, खाद्य रिक्तिका ने बाहर ही निष्कासित कर दिया। मतलब जो अंदर गया है वो तो बिल्कुल जो हमें डाइजेस्ट होने वाला अमीबा को, वो ही अंदर गया है। ठीक है, अब आते हैं हम पैरामीशियम में पोषण। अमीबा और पैरामीशियम में जो एक कोशिकीय जीव है, कौन से जीव है बच्चों, एक कोशिकीय जीव है। याद रखना, मैं लिख भी दूं ऐसे स्टार बना के, अमीबा और पैरामीशियम क्या है बच्चों, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है बच्चों, आप देखो पैरामीशियम में क्या होता है, जैसे इसमें अमीबा में कूटपाद होते हैं, तो इसकी में होते हैं पैरामीशियम में पक्षियाप, जो कोशिका को पूरी सतह को पूरा ढक लेते हैं और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण करते हैं। अब हम आ रहे हैं मनुष्य में पोषण। जीव जंतु में पोषण देख लिया हमने कि किस प्रकार का। अब हम कैसे पोषण करते हैं, देखो बच्चों, मनुष्य में जो हमारा पोषण पाचन तंत्र है, उसमें 5 जगह से हम मतलब क्या होता है, खाना पचता है। पाचन तंत्र का क्रम है ये, मैंने ट्रिक बनाई है इसकी भी। ये ट्रिक है, मुह ग्रह आछोभ, मुह ग्रह आछोभ, मुह ग्रह आछोभ। मुह मतलब हमारा मुंह, सबको पता है। ग्रह मतलब ग्रसिका, ग्रसिका सही लिखते हैं बच्चों, ग्रसिका। आ मतलब आमाशय, ये याद रखना है बच्चों, आमाशय। छो मतलब छोटी आंत, ब मतलब बड़ी आंत। अब छोटी आंत बड़ी आंत तो सबने नाम सुना होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आप 10th में आए। तो मुह ग्रह आछोभ, मुह ग्रह एक साथ याद करो, आछोभ एक साथ याद करो, ये ऐसे कर सकते हैं, मुह ग्रह आछोभ, मुह ग्रह आछोभ। 1-2 बार नया लगेगा, धीरे धीरे आप इस चीज को, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हो गया याद, मुह ग्रह आछोभ। तो ये ट्रिक है, अगर आपको बिना ट्रिक के याद हो रहा हो तो बहुत अच्छा, और जिसको कंफ्यूजन होता है उनके लिए ट्रिक है। तो बच्चों, जो मनुष्य में पोषण होता है वो किस तरीके से होता है, पहले अंतःग्रहण होता है, यानी खाने को हम अंदर ग्रहण करते हैं, फिर खाना पचता है, फिर उसमें से अवशोषित होता है, कौन सी चीज शरीर को लगने वाली है और कौन से अपशिष्ट है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर बहिक्षेपण होता है। बहिक्षेपण यानी बाहर निकाल देते हैं खाने को, वेस्ट को। आहार नाल, ये जो हमारी आहार नाल का हिस्सा है, ये मुह ग्रह आछोभ, ये हमारी आहार नाल मुख्य रूप से मुंह से गूदा तक विस्तारित होती है। कहां तक, मुंह से गूदा तक। यानी अब हम क्या करेंगे, मुंह में क्या क्या पाया जाता है बच्चों, मुंह में होते हैं दांत, और क्या होती है, जिह्वा, जिह्वा के बाद आती है लार ग्रंथि। सलाइवा एक्टिवेट होता है ना,
तो देखो बच्चों, मुंह से क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण। दांत से क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, ऐसे ही करते हैं। जीव क्या करती है, हमारी भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। और जो लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या बोलते हैं, लार रस। क्या बोलते हैं, लार रस या लार कहते हैं। अब लार में क्या होता है, स्टार्च में लार में क्या होता है, एमिलेज और एंजाइम, एमिलेज और माल्टोज क्या करते हैं, एमिलोज एंजाइम माल्टोज शर्करा होती है। क्या होती है, एमिलोज एंजाइम और माल्टोज शर्करा। ठीक है। अब भोजन ग्रसिका, स्टार्च होता है, लार एमिलोज होते हैं, एंजाइम होते हैं, माल्टोज शर्करा होती है। उसके बाद मुंह से बात कहाँ चलेगी, गले के नीचे हमारी ग्रसिका में। काय में चला गया भोजन, ग्रसिका में। अब मुंह से आमाशय तक भोजन, ग्रसिका एक लंबी नली होती है। ग्रसिका की क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन यानी जैसे बंद होता जिग जग टाइप का पैटर्न नहीं होता क्या, वैसे ऐसे ऐसे करते हुए खाने को कहाँ ले जाता है, अंदर। ग्रसिका के मांसपेशियों का संकुचन मतलब सिकुड़ती है, शीतलन खुल जाती है, मतलब एक तरीके से बंद खुलती रहती है, ऐसा प्रोसेस से कहाँ जाती है, खाना नीचे। ये देखो, ये मानव पाचन तंत्र है, ये मुंह है, ये जीभ है, ये पूरी नली हमारी ग्रसिका है। क्या है बच्चों, ये पूरी नली ग्रसिका है। उसके बाद ग्रसिका से जुड़ा हुआ देखो, ये आमाशय, ये आमाशय दिख रहा है ना आपको, आमाशय। उसके बाद ये हमारी श्रुदांत छोटी है, देखो ये फैली हुई ना अंदर, ये श्रुदांत यानी छोटी आंत। में लिख दूं, श्रुदांत मतलब छोटी आंत। बृहदांत मतलब होता है बड़ी आंत। क्या होता है बच्चों, बड़ी आंत। ये श्रुदांत होती है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर ये बृहदांत यानी इसको कोलान भी बोलते हैं, ये बड़ी आंत है। ये है हमारा यकृत, ये है हमारा पित्ताशय, पित्त इकट्ठा होता है यहाँ, ये पित्त नली ग्रीन वाली, ये अग्नाशय यानी पेनक्रियाज है, ये परिक्षेपिका है, परिक्षेपिका। देखो बच्चों, कहाँ चला गया खाना, भोजन ग्रसिका से उतरता उतरता नली से उतरता हुआ आमाशय में जाएगा। आमाशय में ग्रंथि होती है, उसको जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जठर ग्रंथि। इसके 3 भाग होते हैं। पेप्सिन में ये है पेप्सिन, ये पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन, ये पेप्सिन एंजाइम है। जठर ग्रंथियों में 3 तरह की चीजें पाई जाती है, एंजाइम है ये। पेप्सिन क्या करता है, पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है बच्चों, ये करता है प्रोटीन का पाचन। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन। उसके बाद है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है, काय में, आमाशय में, जो क्या करता है, पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। ये पेप्सिन एंजाइम है ना, जो प्रोटीन का पाचन करता है, उसकी हेल्प करता है कि भाई पेट में कौन सा माहौल बना दिया उसने, आमाशय में एसिडिक। अब आप लोगों ने देखा होगा, किसी को अगर है ना पेट में एसिडिटी हो जाती है तो खट्टी डकार आने लग जाती है, यानी उसके पेट में क्या होता है, आमाशय में एसिड बढ़ने लग जाता है। क्या बढ़ने लग जाता है, एसिड बढ़ने लग जाता है। तीसरी है श्लेष्मा, आमाशय के आंतरिक स्तर को, ये आमाशय के आंतरिक स्तर को श्लेष्मा क्या करती है, अम्ल से रक्षा करती है। ये जो अम्ल है ना HCl, उससे रक्षा करती है। अब हम आते हैं श्रुदांत्र में। किस में आते हैं बच्चों, श्रुदांत मैंने ये लिखा ना आपको, छोटी आंत। आमाशय से क्या जुड़ी हुई है आगे, छोटी आंत। छोटी आंत में देखिए क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ग्लूकोज, वसा अम्ल ग्लिसरॉल, प्रोटीन क्या करता है, अमीनो अम्ल। ये प्रोसेस है इनका। अब दूसरा क्या है, यकृत और अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। क्या करती है बच्चों, यकृत तथा अग्नाशय से यकृत और अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। ये यारा यकृत और ये रहा अग्नाशय, इससे भी कुछ लिक्विड निकलता है। यकृत से क्या क्या होता है, पित्तरस निकलता है, और पित्तरस के पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण। वसा को कैसे मेल्ट होता है, पित्त लवण क्या करते हैं, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है उन्हें काय में बदल देते हैं, छोटी छोटी गोलियों में। काय में बच्चों, छोटी छोटी गोलियों में। वसा की बड़े जो गोलियां होती है उनको पित्त लवण इमल्सीकरण कर देते हैं, जिससे वो गोलियां क्या हो जाती है, छोटी छोटी। उसके बाद होता है हमारा अग्नाशय, ये रहा अग्नाशय, ये व्हाइट वाला पार्ट।
अग्नाशय क्या करते हैं, इसमें भी एक रस होता है अग्नाशय रस। इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। ये क्या करते हैं बच्चों, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। और ये लाइपेज क्या करता है, ये लाइपेज करता है बच्चों वसा अम्ल में बदल देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है ना, वैसे। क्या होता है बच्चों, जैसे आंतरस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल के ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। वैसे ही अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय रस होता है, इसमें 3 तरह के रस होते हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो प्रोटीन ट्रिप्सिन क्या करते हैं, ट्रिप्सिन बीच वाला प्रोटीन को बदलता है, लाइपेज वसा को वसा अम्ल में, और एमिलेज स्टार्च को ग्लूकोज में। उसके बाद है दार्दरोम, ये विली है, छोटी आंत में पाई जाती है ये विली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विली। ये अवशोषण के सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है। क्या करता है, सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है, सतही क्षेत्र को बढ़ा देता है। अब आते हैं वृहदांत्र। वृहदांत्र अपने नाम से पता है, वृहद यानी बड़ी, वृहद मतलब बच्चों बड़ी, वृहद यानी बड़ी। अब इसमें बड़ी आंत का मेनली क्या काम है, पानी का अवशोषण। क्या है बच्चों, बड़ी आंत का काम मेनली पानी का अवशोषण, और यानी जल का अवशोषण। अब जल का अवशोषण कर रहा है, अब जल का अवशोषण यानी जल बॉडी में से, जल का क्या कर रहा है, बॉडी में से अवशोषण कर रहा है, अवशोषण करके। और दूसरा क्या है, वज्र पदार्थ यानी जो वेस्ट पदार्थ बचा ना, जो अवशोषित हो गया और बचा हुआ वेस्टेज है, उसको गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। सुबह फ्रेश होने जाते हैं ना हम लोग, तो वेस्ट ही होता है बॉडी का, बॉडी वेस्ट। बच्चों पाचन रस कौन से होते हैं, 3 तरह के रस पाचन है। पहला है लार, लाजपी, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है बच्चों, ट्रिक है लाजपी, यानी ला से लार। देखो पाचन रस कौन कौन से हैं, और भी हैं, बाकी ये थोड़े बहुत लिखे हैं मैंने। लार, ज से जठर रस, पाचन रस है ये। पी से पित्त रस। ट्रिक याद रख लेना भाई बच्चों आप, कौन कौन से हैं पाचन रस, कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग में देखो, ये लार रस कहाँ पर पढ़ा था हमने, ये लार ग्रंथि में पाया जाता है ना लार रस, वो। दूसरा कौन सा है हमारा, जठर रस। अब जठर रस कहाँ पाया जाता है, जठर ग्रंथियां यानी आमाशय में। और उसके बाद कौन सा है, ये पित्त रस, ये कहाँ पाया जाता है, यकृत में। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हुआ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप लोगों को क्या करना है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।